स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 46 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बता देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मैं एक्सप्लेन भी करूँगा जितनी आवश्यकता होगी, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है। ओके, अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि था, थे, थी इत्यादि लगा हुआ है, तो यदि किसी वाक्य के अंत में था, थे या फिर थी लगा रहे, ठीक है, तब उस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाज या फिर वर प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर। देखो, सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर प्रयोग में आता है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मीन्स वाक्य का पूरक। जैसे कि यहाँ पर है राम अनुपस्थित था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट राम है, ठीक है। था, थे, थी के लिए वाज वर, और कंप्लीमेंट अर्थात जो वाक्य का पूरक है वो क्या है, अनुपस्थित है। इज दैट क्लियर? अब एक चीज और आप लोगों को जानना चाहिए कि आई के साथ, ठीक है, हमेशा वाज आता है और वी के साथ हमेशा वर आता है। यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा वर आता है। मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे कि देखो, यहाँ पर है आप व्यस्त थे और यहाँ पर है आप लोग व्यस्त थे। यहाँ पर देखो, आप कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यू वर बिजी, क्योंकि यू के साथ वर ही आता है। अब यहाँ पर देखो, आप लोग व्यस्त थे, यहाँ पर आप लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, फिर भी इसका जो ट्रांसलेशन हम बनाएंगे तो क्या होगा, यू वर बिजी, अर्थात यू चाहे सिंगुलर नंबर में हो चाहे प्लूरल नंबर में हो, इसके साथ हमेशा वर आएगा। ठीक है, अब ही, सी, इट, कोई भी एक नाम हो गया, ठीक है, या फिर जैसे रहता है द काउ, ठीक है, द बॉय, द गर्ल, जो भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है उसके साथ हमेशा क्या आएगा, वाज आएगा। थर्ड पर्सन का जो भी सिंगुलर नंबर होगा उसके साथ वाज आएगा, और जो भी थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होगा, जैसे कि हो गया दे, ठीक है, या फिर एक से अधिक नाम, जैसे कि राम एंड श्याम, या फिर जैसे कि रहता है कि द काउज, ठीक है, जैसे कि रहता है ना कि गाय बीमार थी, द काउज वर इल, ठीक है। और एक चीज मैं और बता देता हूं कि यहाँ पर आप बोलोगे कि काउज के साथ आपने द क्यों लगाया। देखो, द का प्रयोग सिंपली यानी कि जनरली जो है सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, बट निश्चितता का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी हम द प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो भी थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होगा, जैसे कि दे, राम एंड श्याम, द काउज, द ऑक्सेन, ठीक है, तो इन सभी के साथ वर प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब पहला अनुवाद है कि राम अनुपस्थित था, ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, राम। अब देखो, राम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना, ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्या आता है, वाज आता है। ठीक है, राम वाज। अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, वाज वर में से वाज आ गया। अब बचा कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट अर्थात पूरक, यहाँ पर क्या है, अनुपस्थित, तो इसका इंग्लिश लिख देंगे अब्सेंट। राम अनुपस्थित था, राम वाज अब्सेंट। अब है राम और मोहन अनुपस्थित थे, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, राम एंड मोहन।
अब देखो राम एंड मोहन, एक से अधिक नाम हो गया, जैसे कि राम एंड श्याम है, अर्थात ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया। और मैंने आपको बताया कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ वर आएगा, ठीक है, तो इसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। अब जो भी कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर भी है अनुपस्थित, तो एब्सेंट लिख देंगे, ठीक है। राम और मोहन अनुपस्थित थे, राम एंड मोहन वर एब्सेंट, ठीक है। अब है वह व्यस्त था, वह के लिए ही आता है, ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वह जाता है, ठीक है। तो ही वाज बिजी, वह व्यस्त था, ही वाज बिजी। अब है वे लोग व्यस्त थे, वे लोग दे, ठीक है, दे क्या हो गया, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया, इसके साथ वर आता है तो वर लिख देंगे, दे वर बिजी, ठीक है। अब है मैं भूखा था, सब्जेक्ट लिखेंगे आई। अब देखो आई के साथ क्या आता है, वाज आता है, तो आई के बाद वाज लिखेंगे, उसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट है भूखा, हंग्री लिख देंगे, मैं भूखा था, आई वाज हंग्री। अब यहाँ पर है हम लोग भूखे थे, तो वी मीन्स हम लोग, वी के साथ देखो क्या आता है, वर आता है, तो यहाँ पर वर लिखेंगे, वी वर हंग्री, ठीक है। कलम नहीं थी, द पेन। अब देखो द पेन क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, जैसे कि यहाँ पर है ना, ही सी इट रम, द काउ, द ऑक्स, द पेन, द बॉय, द गर्ल, ये सभी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर होते हैं, तो इनके साथ क्या आता है, वाज आता है, तो वाज लिखेंगे, द पेन वाज, ठीक है। कलम नहीं थी, द पेन वाज न्यू। और पेन के पहले द इसलिए लगा क्योंकि पेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इज दैट क्लियर। अब है कलमें नहीं थी, तो क्या होगा, द पेन्स। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर देता हूं, देखो वैसे तो पेन्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बट इसके पहले द का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया। मैं आपको समझाता हूँ, देखो जो भी स्पीकर है, वक्ता है, जो कह रहा है कि कलमें नहीं थी, उसे पता है, वो इन कलमों से पूर्व परिचित है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जनरली नहीं किया जाता है। कलमें नहीं थी, द पेन्स। अब जैसा कि द पेन्स क्या हो गया, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया, जैसे कि द काउज, द ऑक्सन, तो इसके साथ क्या आता है, वर आता है, तो यहाँ पर वर हो जाएगा, ठीक है। द पेन्स वर न्यू। लड़का तैयार था, क्या हो जाएगा, द बॉय, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ वाज जाएगा, द बॉय वाज रेडी। अगर लड़के तैयार थे तो क्या हो जाएगा, द बॉयज, द बॉयज क्या हो गया, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, ठीक है, रेडी। आप व्यस्त थे, और यहाँ पर है आप लोग व्यस्त थे। मैंने शुरू में आपको बताया कि यू चाहे सिंगुलर नंबर में हो चाहे प्लूरल नंबर में हो, उसके साथ क्या आता है, वर आता है हमेशा। देखो मैं बताता हूं, यू मीन्स तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ये सभी होता है, और यू के साथ हमेशा वर आता है, ठीक है। आप व्यस्त थे तो क्या हो जाएगा, यू वर बिजी, ठीक है। और फिर है आप लोग व्यस्त थे तो भी होगा यू वर बिजी। और यदि यहां पर रहता है कि तुम लोग व्यस्त थे या फिर तुम व्यस्त थे, फिर भी होता है यू वर बिजी। वह लंबी और सुंदर थी, फिर है वह धनी और नेक था। सबसे पहली बात आप ये जान लो कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह, यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या है, वह। यहाँ पर है वह लंबी और सुंदर थी, अर्थात वह यहाँ पर लड़की के लिए प्रयोग हुआ है, तो लड़की के लिए क्या लिखते हैं, सी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सी दे दूंगा। अब एक चीज आप जान लो कि वाज वर्ब का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सी क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और इसके साथ वाज आता है, तो यहाँ पर मैं वाज दे दूंगा। और एक चीज आप जान लो कि इससे फर्क नहीं पड़ता है वाक्य का पूरक एक है या फिर दो है या फिर तीन है। जैसे कि यहाँ पर है वह लंबी और सुंदर थी, यदि यहाँ पर रहता है कि वह लंबी थी, फिर भी यही बनेगा सी वाज टॉल, ठीक है। और यदि यहाँ पर है कि वह लंबी और सुंदर थी, तो सिंपली हो जाएगा सी वाज टॉल एंड ब्यूटीफुल, ठीक है।
कंप्लीमेंट में कुछ भी है, यहाँ पर कंप्लीमेंट क्या है, लंबी और सुंदर, ये आपका वाक्य का पूरक है, तो इसको एज इट इज इसका इंग्लिश आपको वाज वर्ब के बाद लिख देना है, ठीक है। वह लंबी और सुंदर थी, शी वाज टॉल एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। अब वह धनी और नेक था, लड़का के लिए क्या आता है, ही आता है, तो यहाँ पर ही देंगे, ही के साथ क्या आता है, वाज आता है, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है। अब कंप्लीमेंट जो भी है धनी और नेक, ठीक है, तो उसे आपको एज इट इज इसका इंग्लिश लिख देना है, रिच एंड जेंटिल। वह धनी और नेक था, ही वाज रिच एंड जेंटिल। और यदि रहता है कि वह धनी था फिर भी होता है ही वाज रिच, या फिर रहता है कि वह नेक था तो ही वाज जेंटिल। कंप्लीमेंट में क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वाज वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है। अब है राम और मदन, ये देखो आपका सब्जेक्ट है राम और मदन, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम एंड मदन, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया, जैसे था राम एंड श्याम, एक से अधिक नाम हो गया, तो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ क्या आता है, वर आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम एंड मदन वर, ठीक है। अब आपका जो भी वाक्य का पूरक है उदास और भूखे, इसका इंग्लिश आपको एज इट इज लिख देना है, सैड एंड हंग्री। राम और मदन उदास और भूखे थे, राम एंड मदन वर सैड एंड हंग्री।